बधाई। बहुत खुशी हुई है, अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं जापानी लोगों। बड़ी आवभगत हुई, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया, रेड कारपेट बिछाया गया उनके लिए। लेकिन मैं मुबारकबाद तो देता हूँ भारत को। Indian Prime Minister Narendra Modi is about to kick off a 3-day trip to Japan. उनकी कोई भी कॉन्फ्रेंस देखें या उनका कोई भी इजलास देखें या किसी जगह पे वो मीटिंग कर रहे हो, तो आपने उनके चेहरे को गौर से देखना है, बड़े ही पुरइत्मीनान नजर आते हैं। बात तो सही है। अमेरिका चाहता है कि उसको एक्सेस मिले इंडियन मार्केट्स के ऊपर, फुल एक्सेस मिले इंडियन मार्केट्स के अंदर, मगर इंडिया ये नहीं चाहता। इंडिया कहता है कि हमें अपनी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल सॉवरेनिटी आजादाना तरीके से चलानी होगी। एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जापान ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसी दिन पर कर भी दी। GSP प्लस स्टेटस मिलता है जिसके ऊपर रियायतें ही मिलती हैं, ईजियर एक्सेस मिलती है यूरोपियन मार्केट्स के अंदर। वो मुतासिर हो सकती है अगर पाकिस्तान ने ये सब कुछ नहीं दिया। क्योंकि जिस इंसान ने काम किया हो ना, जो इंसान गरीबों के लिए खड़ा हो, जिसने गरीबों का साथ दिया हो, तो वो इंसान टेंशन नहीं लेता। उसे पता है कि यार मेरे काम। आज कैसे क्या तकरीर किया उसने क्या दिखे, हम और हिंदुस्तान वी हैव टू डील। देखिए कितना इंसल्टिंग है। ज्यादा धूम मची हुई है और इतनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। पैसा ही पैसा होगा। उनकी कोई भी कॉन्फ्रेंस देखें या उनका कोई भी इजलास देखें या किसी जगह पे वो मीटिंग कर रहे हो, तो आपने उनके चेहरे को गौर से देखना है, बड़े ही पुरइत्मीनान नजर आते हैं। क्योंकि जिस इंसान ने काम किया हो ना, जो इंसान गरीबों के लिए खड़ा हो, जिसने गरीबों का साथ दिया हो, तो वो इंसान टेंशन नहीं लेता। उसे पता है कि यार मेरे काम के ऊपर। वो अभी आए इंडिया के किसानों के ऊपर। आपको पता है ध्रुव रोटी साहब ने एक वीडियो बनाई इंडिया के किसानों के ऊपर कि किसानों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया, किसानों को लूट लिया, ये हो गया। अबे साले, आपको आइडिया नहीं है कि चंद साल आप पीछे चले जाएं। राठी साहब तो खैर ये बात आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने वो बात बतानी है जिस काम के लिए उन्हें अनाउंस किया गया है। जिस काम के लिए उन्हें अनाउंस किया गया हुआ है, क्या आपने यही बातें करनी है, तो उन्होंने वही बातें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पता था कि मैंने इन चीज़ों को किस तरह यूज़ करना है। ऐसे तो देखिए ना कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी ऐसे नहीं बन जाते, उसके लिए दिमाग चाहिए। किस तरह वो फॉरेन रिजर्व बाहर की दुनिया के पैसे अपने मुल्क में किस तरह डॉलर्स लेके आए, किस तरह उन्होंने अपने लोगों को पूरी दुनिया। आप देखें ना, आप सिर्फ उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, आप गूगल उठा के देख लें, आप ट्विटर उठा के देख लें, आप यूट्यूब उठा के देख लें, वहाँ पर सारी जगह पर आपको CEOs इंडियंस नजर आएंगे। एंड UK के अंदर 80% वहाँ पर आपको हिंदू दिखते हैं। प्यारी समझ गई मैडम। जिस चैनल पे हम लोग काम कर रहे हैं ना, मतलब जिस यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं, उसका CEO भी इंडियन ही है। तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। इंडियन तरक्की कर चुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख चुके हुए हैं, उनके इंजीनियर दुनिया में माने जाते हैं, उनकी IT दुनिया में मानी जाती है। तो हमें देखें, इंडिया जो हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग इसलिए करते हैं कि आप लोगों को भी थोड़ी सी गैरत आए। और जापान ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसी दिन पर कर भी दी। आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। तो हमें बताइए कि इस गाड़ी के अंदर ऐसी क्या खुसूसियत है जो इतनी ज्यादा धूम मची हुई है और इतनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। कि अब आगे आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगे ज्यादातर। अब भी आप देखिए इंडिया में जो नंबर प्लेट्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की नंबर प्लेट हरी होती है, ग्रीन कलर की होती है। वो इंडिया में अगर आप मार्केट में निकलें, बाहर घूमते हुए निकलें, तो आपको 2-3, अगर आप 10 मिनट के लिए बाहर निकले, 2 या 3 EV जरूर दिखेंगे। अभी एट द मोमेंट 4% जो है, तकरीबन 4%, 4 से 5 के बीच में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स हैं इस समय भी मार्केट में। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टिंग में प्रॉब्लम दे रहे थे कि हमारे पास चार्जिंग पॉइंट्स नहीं थे और हम कहाँ चार्ज करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, और एक बार चार्जिंग में 80 किलोमीटर जा रहे थे। अब वो नहीं रह गया, अब टाइम चेंज है। अब ऐसा टाइम है कि आपको अगर चार्ज करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल को, तो कहीं पे भी चार्जिंग पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। पहली चीज, आधे घंटे के अंदर अंदर वो चार्ज हो जाता है। हो सकता है 1 घंटे में चार्ज हो, और वो 200-250 किलोमीटर तक जाता है 1 घंटे के चार्ज में।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी लोग जो हैं वो हैरान और परेशान हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस देश में भी जाते हैं वहां उनका भव्य स्वागत किया जाता है। और अभी हाल ही में दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय दौरे पर जापान गए हैं, जहां उनका टोक्यो में भव्य स्वागत किया गया। 15 मिनट में भी अभी अभी नए व्हीकल्स आने वाले हैं, सुन रहे हैं 15 मिनट में चार्ज कर देता है, 15 मिनट्स में चार्ज करके और उसको सीधे ले जाता है, उसको मतलब ले जाएगा 250-300 किलोमीटर। तो अगर 15 मिनट की चार्जिंग में या 1 घंटे की चार्जिंग में भी वो 250 किलोमीटर जा रही है तो नॉट बैड, इट इज वंडरफुल। और धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी बेटर होगी। ये मारुति की पहली मारुति इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, मारुति सुजुकी। इनफैक्ट मारुति वॉज एन इंडियन वेंचर जिसे संजय गांधी ने शुरू किया था और उसके साथ उसका कोलैबोरेशन सुजुकी के साथ था। बाद में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे स्टेक्स सुजुकी को बेच दिए, तो सुजुकी इसका सिंगल लार्जेस्ट ओनर हो गया। एंड मारुति सुजुकी एक खूबी और है, मारुति सुजुकी जो इंडिया की कंपनी है वो अपनी पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर्स से बड़ी कंपनी है, चाहे उसे मार्केट वैल्यू में बोले, चाहे उसे प्रोडक्शन में बोले, किसी भी एंगल से। इससे पहले हमारे पास, मैं खुद हैरान था कि सुजुकी इतना डिले कैसे हुआ ईवी प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन में। टाटा के पास 4-5 गाड़ियां हैं, बल्कि 4-5 से ज्यादा हैं, जो कि हम टाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक में। टाटा मोटर्स इनफैक्ट बहुत अच्छा, इसका मतलब है ये कि ये इंडिया की फर्स्ट इंडिया मेड या मेक इन इंडिया नहीं है, ये इससे पहले ईवी आप लोगों के पास है अपनी? ओके। टाटा मोटर्स के पास हैं, 3-4 हैं, 4 से ज्यादा है बल्कि। लेकिन वो ये मारुति की फर्स्ट है। मारुति जो है सिंगल लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की, 40% मारुति के पास शेयर है। और मारुति को लोग पसंद भी इसलिए करते हैं कि उसकी मेंटेनेंस बहुत लो है। अगर आप बोले तो मारुति का साइड में जो शीशा लगा है आपको वो बहुत सस्ते में 1500 के आसपास मिल जाएगा, बाकियों का वो महंगा है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी लोग जो हैं, पाकिस्तानी मीडिया के लोग जो हैं वो कितना हैरान और परेशान है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो जहां भी जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, वहां उनका इसी तरीके से स्वागत होता है। अब बात करें जापान की, तो भारत जापान के जो रिश्ते हैं दोस्तों तो वो बहुत गहरे और बहुत पुराने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी जापान की राजधानी टोक्यो में है, जहां उनका स्वागत भव्य तरीके से किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी जी भारत जापान के 15वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान गए हैं। और इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान के प्रधानमंत्री द्वारा निमंत्रण भेजा गया था। उसके बाद ही दोस्तों प्रधानमंत्री जी का 2 दिवसीय जापान का दौरा शामिल किया गया। और दोस्तों आपको ये बात भी जानकर हैरानी होगी, लगभग 7 साल बाद हमारे प्रधानमंत्री जी जापान का दौरा कर रहे हैं। वहां पर जाकर के जिस तरीके से भारतीय मूल के लोगों ने जापान के अंदर प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत किया है, वो देखकर भारतीयों का दिल जो है वो खुशी से भर गया है। और वहीं पाकिस्तानियों का दिल जो है वो दुख से डूबा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों भारतीय मूल के लोग हों या जापान के ही लोग क्यों ना हो जो भारत को पसंद करते हैं, मोदी मोदी और भारत माता की जैसे वो पूरा इलाका, वो पूरा शहर गूंज रहा था, जो कि पाकिस्तानियों की आंखों में खटक रहा था। और दोस्तों दूसरी तरफ अगर बात करें कि भारत जापान के जो रिश्ते हैं वो बहुत गहरे और पुराने हैं, चाहे वो ऐतिहासिक ले लीजिए, चाहे रिलीजियस के तौर पे ले लीजिए, और व्यापार के तौर पे जिस तरीके के भारत और जापान के रिश्ते हैं वो बहुत ही बेहतर हैं। क्योंकि दोस्तों चाहे बुलेट ट्रेन हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे इलेक्ट्रिक ट्रेन हो, हर विकास की सीढ़ी जो है वो जापान से ही भारत के लिए शुरू होती है। और भारत के विकास के मामले में दोस्तों जापान जो है वो बहुत ही बेहतर और अहम सहयोगी रहा है। और इस दौरे पर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी भारत और जापान के जो रिश्ते हैं उसे और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। नमस्कार।